So hi everyone, welcome back to the channel. This video is gonna be a morning study vlog. So today I just wake up at 5 a.m. Then I just sat down to study maths and here I am solving the exercise 8.1 maths का and this is the trigonometry chapter. So basically I am solving this chapter twice. मतलब मैंने इस चैप्टर को एक बार मतलब कर लिया है एंड ये मेरा दूसरा टाइम है जो कि मैं यहाँ पे एनसीईआरटी को सॉल्व कर रही हूँ, जिससे कि मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो मतलब क्लियर हो जाए। और मैं मतलब लिटरली बताऊँ तो मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था कि मतलब कैसे होगा, क्योंकि मेरे को इस चैप्टर को सॉल्व करे हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था एंड बहुत दिन बाद मैं इस मतलब चैप्टर को सॉल्व कर रही हूँ। सो मतलब ऐसे दिमाग से उतर भी गया था सारा फार्मूला। देन उसके बाद मैंने क्विक रिवीजन किया, देन उसके बाद मैंने इसको मतलब सॉल्व करना स्टार्ट किया। सो गाइज फॉर मी एनसीईआरटी इज़ मस्ट, मतलब कि दूसरा प्रेफरेंस बुक लेने से अच्छा है कि एनसीईआरटी को पहले ढंग से अच्छे से सॉल्व कर लें, बिकॉज मैक्सिममली क्वेश्चंस जो होते हैं वो एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। एंड इफ़ यू आर बेसिक और स्टैंडर्ड, एनसीईआरटी को तो ढंग से मतलब करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैक्सिममली क्वेश्चंस एनसीईआरटी में से ही रिपीट होते हैं। एंड इफ़ यू हैव अ टाइम देन उसके बाद यू कैन यूज़ द प्रेफरेंस बुक। सो दैट इज़ द रीज़न दैट वाई आई एम यूजिंग माई एनसीईआरटी ट्वाइस। एंड इफ़ हैव अ टाइम देन उसके बाद में इसको थर्ड टाइम भी मतलब प्रैक्टिस तो करनी ही है। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग दैट कि किस किस का जो प्री बोर्ड है वो स्टार्ट हो चुका है और किस किस का स्टार्ट होने वाला है, बिकॉज माई प्री बोर्ड्स आर कमिंग सून। एंड ऑल्सो टेल मी डैट कि किस किस का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। एज गाइज मैंने अपने आप को टास्क दिया था कि मेरे को सिलेबस नवंबर तक कंप्लीट करना है एंड लिटरली माय सिलेबस इज़ कंप्लीटेड सक्सेसफुली। मतलब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। नाउ द रिवीजन सीरीज आर गोइंग टू बी स्टार्टेड, सो आई ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड द रिवीजन सीरीज वीडियोज़ एंड देन आई जस्ट सेट डाउन टू सॉल्व सम सैम्पल पेपर ऑफ साइंस। एंड ये बेसिकली एजुकार्ड का सैम्पल पेपर है जिसको कि हमारे प्रशांत भैया ने लिखा है। सो बेसिकली माई साइंस सिलेबस इज़ कम्प्लीटेड, तो मैंने सोचा कि एक बार ही क्यों ना साइंस का मतलब सैम्पल पेपर सॉल्व करके देखा जाए कि कितने क्वेश्चंस हो पा रहे हैं। सो गाइज मैक्सिममली मतलब क्वेश्चंस हो रहे थे मेरे से, बट कुछ कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो मुझे नहीं समझ में आ रहे थे, तो मतलब हो भी नहीं रहे थे। तो ऐसा था कि मतलब हो भी रहा था मेरे से सारे क्वेश्चंस और ऐसा भी था कि कुछ कुछ नहीं भी आ रहे थे। सो जो आ रहे थे मेरे को वो मैंने सॉल्व किया था एंड जो नहीं आ रहे थे वो मैंने छोड़ दिया था। बट एनी वेज आई ट्राई माई बेस्ट, मतलब जो क्वेश्चन मेरे से हो पा रहे थे आई रियली ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व दैट। बट अब जो मेरे से नहीं हो पा रहे थे उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। बट अब कुछ कुछ कर नहीं सकते, अब उसके लिए मुझे सोल्यूशंस देखने पड़ेंगे। एंड ऑल्सो दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, दिस इज़ माई पर्सनल व्यू डैट कि एजुकार्ड के सैम्पल पेपर की जो बुक है दैट इज़ रियली वेरी बेनिफिशियल। मतलब इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने से कॉन्फिडेंट आता है कि बोर्ड के क्वेश्चन को कैसे डील कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि मैक्सिममली क्वेश्चन उसी टाइप के क्वेश्चन दिख रहे हैं मेरे को। एंड रियली दैट बुक इज़ रियली वेरी गुड। So guys, if you are thinking to buy this book, so you can buy it, because for me that book is really beneficial for me. So that's why I'm telling to you all, because some people have doubt to buy the books. So मैंने सोचा कि मतलब थोड़ा सा हेल्प करने को कि मतलब कौन सी बुक बेटर रहेगी। So मैं एजुकार्ड का ही रिकमेंड कर रही हूँ कि यू कैन बाय दी एजुकार्ड का सैम्पल पेपर वाला बुक, बिकॉज इसमें के क्वेश्चंस रियली बहुत अच्छे हैं। आई नो थोड़ा कॉस्टली है बुक, बट मतलब इसमें का कंटेंट भी बहुत अच्छा है। एंड ऑल्सो देयर विल बी योर चॉइस दैट विच बुक यू आर गोइंग टू बी प्रिफर। एंड ऑल्सो इस बुक में सारे चैप्टर्स के माइंड मैप गिवन है, जिससे कि हम लोग क्विक रिवीजन कर सकते हैं अपना। अगर हम लोग का मतलब सारा चैप्टर अगर क्लियर है, हम लोगों ने पढ़ लिया है, सो क्विक रिवीजन के लिए मतलब माइंड मैप भी गिवन है, जिससे कि हम लोग अपना क्लियरली जो है सारे डाउट्स यू कैन से कि क्लियर भी हो सकते हैं और रिवीजन भी अपना क्विकली कर सकते हैं। एंड देन आई जस्ट सेट डाउन टू स्टडी हिंदी। वाई हिंदी? बिकॉज देर इज सम रीजन, बिकॉज माई प्री बोर्ड्स आर गोइंग टू बी स्टार्टेड एंड ऑल्सो जो मेरा फर्स्ट पेपर है प्री बोर्ड का वो मेरा हिंदी का है। सो दैट्स वाई आई सेट डाउन टू स्टडी हिंदी। एंड ऑल्सो गाइज हियर आई एम यूजिंग दी साइड बुक ऑफ हिंदी, मीन्स हिंदी एंड इंग्लिश दोनों का मैं साइड बुक ही यूज़ करती हूँ, बिकॉज इसमें जो मतलब बुक में जो क्वेश्चन आंसर सब कुछ होते हैं सब एक ही बुक में होता है, जिससे बार बार बुक को ऐसे चेंज नहीं करना पड़ता है। सो दैट्स वाई आई एम यूजिंग दी साइड बुक। एंड यहाँ पे मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो रीड कर रही हूँ। एंड ऑल्सो फर्स्ट सेकंड चैप्टर, मतलब ये सब चैप्टर तो मेरे को 2-3 बार हो गया पढ़े हुए। सो ये सब चैप्टर तो मेरे दिमाग में ही बैठ गए हैं, क्योंकि ये बहुत बार पीटी फर्स्ट पीटी सेकेंड मतलब भी और हाफ ईयरली में भी आ चुके हैं। सो दैट्स वाई इस चैप्टर को मतलब एक ही बार रिवीजन करने में ही सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए। And also guys, we came to the end of this video and yeah, that's it. I hope you enjoyed it, and also I show you all that what I do in my morning. So yeah, bye bye.